मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। आइए जानते हैं 2017 फरवरी का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकता है। कोई विशेष कहीं सत्संग में या कहीं आपके कोई लेक्चर्स वगैरह हो तो उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार में कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है, विवाह के दृष्टिकोण से या किसी संतान के जन्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी बच्चे को कोई अवार्ड वगैरह मिले, इस दृष्टिकोण से भी विदेश यात्राओं के भविष्य में आप बनाएंगे योग। और आर्थिक दृष्टि से किसी को धन वगैरह उधार ना दीजिएगा। तो ये कुल मिला के ये फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहेंगे, मित्रों का सहयोग बराबर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं फरवरी का महीना और पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। बसंत पंचमी का पर्व आपको बहुत बहुत बसंत पंचमी की बधाई। कहते हैं जामुन का पेड़ अगर वृषभ राशि वाले लगाते हैं या बिल्व पत्र लगाते हैं, उनका पेड़ लगाएं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेष राशि वालों के लिए तुलसी का पेड़ लगा दें तो उनका भाग्य आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। ऐसे ही वृषभ राशि वाले बिल्व पत्र यानी बेल पत्र का या जामुन का पेड़ लगाते हैं तो उनके लिए मान सम्मान की प्राप्ति तो कराता ही है, आर्थिक लाभ भी दे देता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गेन्स, कुछ प्राप्ति के इन 2 दिनों में योग बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2, 3, 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्थितियां बहुत पॉजिटिव, अनुकूलता की ओर बढ़ते हुए, मित्रों का सहयोग, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड और फाइनेंशियल गेन्स के लिए कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष अध्ययन मनन किस प्रकार से और कुछ आउटलेट्स वगैरह खोलने हैं तो उसमें भी फायदा, खाने पीने के काम में या एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में या फिल्म के उद्योग में या अगर हम कहें फोटोग्राफी के क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर दिखाई देते हैं। तो ये अनुकूलता भरा योग 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 4, 5, 6 को अंक देते हैं तो 6 तारीख को गुरु वक्री हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु अष्टमेश और इनकम का स्वामी है। 8वां घर जहां आयु का है वहां कष्ट का भी है, दरिद्रता का भी है, और जो 11वां घर है वो इनकम का है। गुरु की इन 2 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ना। जुपिटर इज रेट्रोग्रेड तो फाइनेंशियल मामले में थोड़ी सी तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। रुपया व्यर्थ व्यय ना कीजिएगा, उधार वगैरह बिल्कुल मत दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार में कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। मित्रों का सहयोग बराबर बना रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं। 7, 8, 9 में अगर हम देखते हैं तो प्रदोष व्रत आ जाता है। कुछ मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह से बचें। व्यर्थ पार्टनरशिप में अगर आप जुड़ेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। 8 तारीख को प्रदोष व्रत, भगवान शिव की अगर आराधना करेंगे तो आर्थिक संकट भी दूर होंगे और खास करके रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। अगर स्लिप डिस्क है या अगर कहीं वेरिकोस की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको फायदा, घुटनों के दर्द में भी ये आपको फायदा पहुंचाने वाला प्रदोष व्रत होता है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9 को गुरु पुष्य योग आ जाता है। गुरु पुष्य योग में कोई साधना की जा सकती है, देवी माँ की आराधना कर सकते हैं, बगलामुखी का जाप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और वैसे भी आपके लिए देवी की आराधना अति शुभ। चलिए आगे चलते हैं। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। इसमें 12 तारीख को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है और फाल्गुन मास की संक्रांति भी है। और ये सूर्य का जो कुंभ में प्रवेश है, इसमें 2 बातें समझ लीजिए। सूर्य चतुर्थ भाव की लॉर्डशिप ले रहा है। थोड़े माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर फादर की सेहत के मामले में ये पीरियड सही नहीं रहेगा और मन भी व्यर्थ की ईगो से बचना है। एकदम अहंकार और ईगो में आके किसी को कुछ कहना नहीं है, अन्यथा मानसिक कष्ट होगा, दूसरा भी दुखी, आपको भी कष्ट पहुंचेगा। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 13, 14, 15, 13 तारीख की स्थिति बहुत पॉजिटिव, अनुकूल, भाग्य साथ देगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मन खुश रहेगा और हो सकता है बच्चों को कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो, खेल के जगत में वो कोई नाम अर्जित करें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर कहीं अकाउंट्स के क्षेत्र की बात करें, पैसे की बात करें, कमीशन की बात करें या कोई हम इस तरह ट्रेडिंग के कार्य में ध्यान दें तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आगे चलते हैं। 15, 16, 17 15 तारीख को अगर हम देखते हैं तो बुध पूर्व में अस्त हो जाते हैं
और इसी के साथ साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मुझे लगता है जो चीज़ पॉजिटिव है, जो दिन हमने अच्छे गुजारे हैं, उसमें कंसंट्रेट करें। हम उन स्मृतियों को याद ना करें जिससे हमें दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए या एक दूसरे का जाने अनजाने अपमान हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ को हम सोचते हैं उसी का प्रभाव बॉडी में होने लगता है। तो आई थिंक पॉजिटिव बातों को याद करें तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं धन में निवेश करेंगे तो उसमें लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। जिम वगैरह में जाने का मन करे, कसरत इत्यादि बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई सा देता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ पॉजिटिव आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 17, 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख के आसपास की स्थिति बहुत अनुकूल, बहुत पॉजिटिव। कहीं खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा है, कुछ परचेजिंग करना है तो उसमें फ़ायदा है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है या ऐसा समझिए कोई वुड वर्क का काम है तो उसमें भी आपको लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये समय काफ़ी अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। चलिए 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश और विजय एकादशी व्रत भी है। जो लोग व्रत रखते हैं, विष्णु के उपासक हैं, उनके लिए ये बहुत शुभ। जिन लड़कों के विवाह में दिक्कत आती है उनके विवाह बहुत शुभ, बहुत आनंदमय, और जिन बेटियों के विवाह में दिक्कत आए वो भी ये व्रत रखते हैं तो उनके लिए शुभ। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध आपके धनेश हैं, बुध पंचमेश भी हैं। कोई अच्छी सलाह आपके द्वारा दी जाएगी जिससे ऑफिस के कार्यों में लाभ होगा, बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे तनाव भी होगा, उससे बचना है। व्यर्थ की आलोचना से यदि वृषभ तुम बचोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक अनुकूल थिंकिंग भी है। चलिए 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 24 को महाशिवरात्रि व्रत, भगवान शिव की आराधना करते हुए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हुए अगर एक बेलपत्र चढ़ाएंगे और मन से कोई सच्ची कामना करेंगे तो उसकी पूर्ण होने के भी योग बन जाते हैं। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं और ये अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ कदम। ऑफिस में कुछ डिस्प्यूट दिखाई देते हैं, बॉस के साथ व्यर्थ की बात से बिगड़ सकते हैं। आलोचनाओं से हमेशा बचना चाहिए, हमें पॉजिटिव बातों को लेना चाहिए। एंड आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट द पॉजिटिव पॉइंट्स। तो उसमें मित्रता बढ़ती है, कितने भी तकलीफ़ें हों वो दूर हो जाए, और कोई गलती हो तो क्षमा मांग लेने में भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है जिससे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 27, 28 तारीख की बात करते हैं। 27 तारीख की फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष है और 28 तारीख की रामकृष्ण परमहंस की जयंती। उन्हें नमन, उन्हें प्रणाम करते हुए काली के महानतक उपासक जिन्हें माँ काली सिद्ध थी उनको प्रणाम करते हुए ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ फायदे, कहीं ना कहीं नुकसान भी, कहीं ना कहीं अपव्यय भी। मुझे लगता है वृषभ तुम पन्ना रत्न पहनोगे, तुम्हारी बहुत सी आपदाएं दूर होंगी। और इसी के साथ साथ आपके लिए अगर नीलम रत्न पहनते हैं तो भाग्य भी साथ देता है और ऑफिस के कार्यों में भी जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। और ओपल रत्न या डायमंड रत्न पहनते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति के बन जाते हैं योग। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।